यह कहानी योगेश की है और आप उसी के मुंह से अब आगे की कहानी सुनिए। आज मैं एक कहानी लिखने का साहस कर रहा हूँ। यह कहानी मेरे घर की है। मेरे घर में मैं, मेरी पत्नी और एक छोटा भाई, उसकी पत्नी और हमारे छोटे बच्चे एक संयुक्त परिवार में रहते हैं। मैंने शादी से पहले और शादी के बाद भी कभी किसी को बुरी नज़रों से नहीं देखा। हमारी शादी को लगभग 15 साल हो गए हैं। मेरे भाई की बीवी देखने में बहुत खूबसूरत है। वो मुझे कभी-कभी अजीब नज़रों से देखती है। दोपहर को जब मैं खाना खाने घर जाता हूँ तो मेरी बीवी मुझे खाना देती है। अगर वो नहीं होती है तो मेरे भाई की बीवी देती है। जब मेरी बीवी नहीं होती है तब खाने में मेरी पसंद वाली चीज़ बनी होती है। वो मुझे खुश करना चाहती है। मैं कुछ लेना भूल जाऊँ तो मुझे चीज़ देने के बहाने वो वहाँ होने की कोशिश करती है। मेरा नज़रिया उसके बारे में बदल गया है। अब मैं भी उसे नज़र मिलाने की कोशिश करता हूँ। नज़र मिलते ही वो मुस्कुरा देती है और शर्मा जाती है। मैं अब हिम्मत करके उससे बात करना चाहता हूँ पर मुझे मौका नहीं मिलता है। आखिर एक दिन शुरुआत हो ही गई। मैं उसका नाम बताना तो आपको भूल ही गया था। उसका नाम हिमानी है। एक दिन घर से जब शादी में सब जाने वाले थे तो मुझे और हिमानी को छोड़कर तो दोपहर के खाने के लिए मेरी बीवी हिमानी को बोल गई थी। मैं दोपहर को अक्सर देर से आता हूँ लेकिन उस दिन जल्दी आ गया। हिमानी कुछ ज्यादा ही खुश थी। जब घर पर सब होते हैं तो हम आपस में बात नहीं करते हैं। मैं घर जाते ही टीवी चलाकर देखने लगा। वो भी वहां बैठकर कपड़ों को इस्त्री कर रही थी। मेरे आते ही वो बोली, खाना दे दूं क्या? लेकिन मैंने कुछ और सोचा था तो मैंने बोल दिया कि थोड़ी देर बाद देना। मैंने बात करने के लिए उससे पूछा कि आज खाने में क्या बनाया है तो वो बोली, खीर बनाई है। खीर मुझे बहुत पसंद है। बातों का दौर जारी रखने के लिए मैंने कहा कि मैं जानता था कि आज खीर ही बनी होगी। उसने पूछा कि आपको कैसे मालूम? तो मैंने कहा जब भी निशा नहीं होती तो मुझे मेरी पसंद का खाना खिलाती हो। यह बात मुझे मालूम हो गई है, इसलिए मैंने अनुमान लगाया था कि आज मुझे खीर ही मिलेगी। यह सुनते ही वह मुस्कुराने लगी और कहने लगी, आप बहुत चालाक हो। मुझे लगा अब कुछ बात बन रही है। मैंने अपनी बातों का दौर जारी रखा। मैंने कहा, देख हिमानी, यह बात अगर निशा को पता लग गई कि जब वो घर पर नहीं होती है तो मुझे अच्छा खाना खिलाती है तो हम दोनों को डांट पड़ेगी। यह कहकर मैंने उसको थोड़ा डराया तो वो झट से बोली, नहीं नहीं, उनको मत बताना, नहीं तो वो मुझे मार ही डालेगी। मैंने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं नहीं बताऊंगा कि उसकी गैर मौजूदगी में तुम मुझे क्या खिलाती हो। यह सुनते ही उसने राहत की सांस ली। मैंने पूछा, तुम ऐसा क्यों करती हो? तो वो शर्मा कर बोली, बस ऐसे ही। मैंने कहा, ऐसे ही? कोई किसी का ख्याल नहीं रखता है। काश तुम मुझे 15 साल पहले मिली होती। यह सुनते ही वो शर्माई और बोली, तो क्या हुआ, मैं अब भी आपका ख्याल तो रखती ही हूँ। मैंने सोचा अब लोहा गर्म है तो बात कर देनी चाहिए। मैंने कहा, बताओ ना, जब कोई नहीं होता तो मेरा इतना ख्याल क्यों रखती हो? मेरे जोर देने पर वो बोली, तुम्हारा ख्याल रखना मुझे अच्छा लगता है। मैंने कहा, ऐसा ख्याल तो पत्नी अपने पति का रखती है। वो सुनते ही शर्माई और कहने लगी, आप भी ना, बस। फिर मैंने पूछा कि क्या आगे भी तुम मेरा ख्याल रखोगी या यहीं रुक जाओगी? तो वो बोली, आप चाहोगे तो आगे भी ख्याल रखूंगी। मैंने उससे ही पूछ लिया, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? सुनकर वो शर्मा गई। फिर मैंने कहा, देख हिमानी, शादी से पहले मैंने कभी किसी से प्यार नहीं किया था। मेरी भी इच्छा है कि मैं किसी से दिल से प्यार करूं। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। तुम चाहो तो मना कर सकती हो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। यह सुनकर वो शर्मा कर मुस्कुराने लगी और बोली, किसी को पता चल गया तो? मेरा दिल खुशी से उछल पड़ा। मैं बोला, किसी को पता नहीं चलेगा, यह बात तेरे और मेरे बीच ही रहेगी। उसने झट से हाँ कर दी। अब खाना लगाऊं क्या? मैंने कहा, तुम्हारी हाँ ने मेरा पेट ही भर दिया। थोड़ी देर बाद खाना खाएंगे। वो अपना काम खत्म करके अंदर के कमरे में जाने लगी तो मैं भी झट से उठ के उसके पीछे गया और उसको पीछे से बाहों में जकड़ लिया। वो मुझसे छूटने की कोशिश करने लगी और बोली, कोई आ गया तो क्या होगा? मैंने कहा, अभी आता हूँ, और जाकर बाहर का दरवाजा बंद कर दिया और मैंने उसको पीछे से दबा के पकड़ लिया। अब मेरे हाथों में उसके गोलू मोलू थे जिन्हें मैं लगातार मसले जा रहा था। मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा था। उसके गोलू मोलू बहुत ही कड़क कड़क थे और अच्छे साइज के थे। मेरे हथेलियों में नहीं आ रहे थे और वह लगातार शिकायत भरे जा रही सिसकारी भरे जा रही थी। उसको भी बहुत अच्छा लग रहा था। अब मैं उसको हाथ पकड़ के घुमाया। उसके मुंह मेरी तरफ आ गया था। मैंने उसका होठ अपने मुंह में भर लिया, उसके अधरों का रसपान करने लगा। अब हम एक दूसरे में समा जाने के लिए पूरी तरह से बेताब थे।
और हमने इस कोशिश में एक बार कामयाब भी हो गए और उस आनंद की यात्रा को हमने पूरा कर लिया। उस वर्जित फल को खाने में हमें बहुत आनंद आया और पुरुष वर्जित फल को हमने खा ही लिया। मैंने कहा मजा आ गया। फिर वो मुस्कुराई और कहने लगी नहीं। मैंने कहा एक दो और जाए, तो कहने लगी नहीं, स्कूल से बच्चे आने वाली हैं, फिर कभी। फिर मुझे होठों पर चुम्मा देकर खड़ी हो गई और कपड़े पहनकर मेरे लिए खाना परोसने लगी। मैंने बाथरूम में जाकर अपनी सफाई की और आकर खाना खाने लगा। इस बीच में मैं उसको देख देख कर आंखें मारता रहा और बातें करता रहा। वो मुझसे बोली हम अकेले में पति पत्नी की तरह रहेंगे। मैंने उसकी मारने की इच्छा जाहिर की तो बोली अब मौका मिलेगा तो तुम, अब हम साथ में हैं सनम। उसके बाद सबकी मौजूदगी में वो मेरे सामने नहीं आती, लेकिन घर के सदस्य इधर उधर होते हैं तो मैं उसे आंख मारता हूँ तो वो मुस्कुराकर घर पर सभी का इशारा करके दूसरे कमरे में भाग जाती है। गर्मी का मौसम था। गर्मियों में मेरी माताजी और हमारे सभी बच्चे ऊपर छत पर ही सोते हैं। मैं और मेरी पत्नी निशा अपने बेडरूम में और छोटा भाई उसकी पत्नी हिमानी अपने बेडरूम में सोते हैं। ऐसा ही एक महीने बीत गया। एक दिन अचानक मेरा छोटा सा साला आ गया। उसके घर के सभी सदस्य एक हफ्ते के लिए बाहर जाने वाले थे, तो वो मेरी सासू माँ की देखभाल के लिए मेरी पत्नी को लेने आया था। मेरी पत्नी निशा माई के जाने के लिए तैयार हो गई। जब मैं दोपहर से ऑफिस से आया तो निशा ने सासू माँ की देखभाल के लिए जाने की बात मुझसे की, तो मैंने उसे जाने को कहा और हिमानी से घर के बारे में जरूरी निर्देश देने लगी। बच्चे भी मामा के घर जाने के लिए उतावले थे, तो वो भी साथ चले गए। उसके बाद जाने के बाद मैंने हिमानी की तरफ देखा तो काफी खुश थी। उसने मुझे एक मादक मुस्कान दी। शाम को मैं 7 बजे जब घर आया तो छोटे भाई के बच्चे बाहर खेल रहे थे। जब मैं घर के अंदर गया तो हिमानी अकेली थी और रसोई में काम कर रही थी। मैंने उससे पूछा मम्मी कहाँ है, तो उसने जवाब दिया पड़ोसी के यहाँ गई है। मैं समझ गया कि मैदान साफ है। मैंने समय न गंवाते हुए हिमानी को पीछे से पकड़कर बाहों में भर लिया। मेरे हाथ उसके गोलू मोलू पर चले गए। उसके मुंह से सिटकार निकल गई। वह हंसकर बोली मुझे पता था कि तुम मुझे अकेला देखकर जरूर शरारत करोगे। इतना कहकर उसने पीछे मेरी तरफ मुंह घुमाया। जैसे ही उसने मेरी तरफ मुंह घुमाया मेरे होंठ उसके होंठ पर जम गए और एक जोरदार चुंबन ले लिया। वो छटपटाने लगी तो मैंने मुंह हटा लिया। वो एक लंबी सांस लेकर बोली तुम तो मुझे अकेली देखकर कच्ची ही खा जाओगे। मैंने कहा डार्लिंग हमें मिले काफी समय हो गया है, इसलिए अपने को रोक नहीं पाया। मेरे दोनों हाथ उसके गोलू मोलू को लगातार मसले जा रहे थे और मेरा निशाना उसकी मुन्नी थी, जिसको डूबने के लिए मेरा पप्पू बुरी तरह बेताब था और सलामी पर सलामी दिया जा रहा था, पर शायद अभी वह मौका नहीं आया था। मैंने कहा हिमानी, निशा एक हफ्ते के लिए घर पर नहीं है, हमें इसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए। हिमानी बोली मैं भी अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मौका मिलते ही मैं तुम्हारे पास चली आऊंगी। मैंने कहा ठीक है। तुम्हें तो मालूम है कि निशा घर पर नहीं होती है तो मैं रात को दरवाजा खुला रख के सोता हूँ। हम बात कर रहे थे तभी बाहर स्कूटर की आवाज आई। हिमानी बोली लगता है वो आ गए। मैंने फौरन हिमानी को छोड़कर बाहर हाल में आ गया और टीवी ऑन करके समाचार देखने लगा। तभी मेरा भाई आ गया और साथ में बाहर खेलते उसके बच्चे भी उसके साथ आ गए। भाई ने थोड़ी देर मेरे साथ बैठकर समाचार देखे। बाद में वो नहाने चले गया। इतने में मम्मी आ गई। बाद में मैं भी स्नान करके हाल में आ गया। 8:30 बजे सबने साथ बैठकर खाना खाया। हिमानी ने आज दूध पाक बनाया था जो सिर्फ मेरी पसंद का था। भाई बोला क्या बात है, आज इतना मजेदार खाना बनाया है। हिमानी ने इतना मजेदार खाना क्यों बनाया है यह बात सिर्फ मैं और हिमानी ही जानते थे। रात को खाना खाने के बाद हम टीवी पर एक मूवी देखने बैठ गए। काम खत्म करने के बाद हिमानी भी आकर हमारे साथ बैठ गई। 10:30 बजे मम्मी को नींद आने लगी तो वो बच्चों को साथ लेकर ऊपर छत पर सोने के लिए चले गई। थोड़ी देर बाद थोड़ी देर बैठकर हिमानी भी अपने बेडरूम में चले गई। अब सिर्फ मैं और भाई तकिया लगाकर नीचे लेटे हुए थे, टीवी देख रहे थे। सब चले गए तो भाई ने पूछा बीएफ देखनी है क्या। मैंने कहा लगा दे, क्योंकि अक्सर हम दोस्तों के साथ बैठकर बीएफ देखते थे तो साथ में भाई भी होता था। हमने साथ में कई ऐसी फिल्में देखी थी और वो जानता था कि आज निशा घर पर नहीं है। हम साथ बैठकर मूवी देखने लगे। एक तो गर्मी थी, ऊपर से यह फिल्म। आधे घंटे की फिल्म के बाद भाई एकदम गर्म हो गया। उससे अब कंट्रोल नहीं हो रहा था तो वो उठकर बोला तुम देखकर सीढ़ी निकालकर अपने साथ ले जाना और उसे कहीं छुपा देना। ये कहकर वो अपने बेडरूम में चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। मैंने सोचा कि वो जाते ही हिमानी पर टूट पड़ेगा। मैं झट से उठा और उनके कीहोल से देखने लगा, क्योंकि उनका बेड कीहोल के बिल्कुल सामने ही था।
मेरे भाई हैवानों की तरह उससे जरूर रगड़ रहा था उसको बुरी तरह से, और दर्द के मारे उसकी आंखों में आंसू आ गए, वह रोने लगी थी। अचानक भाई ने हिमानी के होठों पर अपना होठ रख दिया। वो पसीने से तरबतर था और हिमानी के ऊपर ढाल बन के पड़ गया। भाई ने शायद अपना मतलब निकाल लिया था और हिमानी को प्यासी ही छोड़ दिया था, पर अब वह निढाल होकर पड़ा हुआ था। मैंने घड़ी में देखा तो 11:15 बजे थे। थोड़ी देर बाद भाई उठा, अपना तकिया उठा लिया और हिमानी को कहने लगा, यहाँ बहुत गर्मी है, मैं छत पर सोने जा रहा हूँ। मैं फौरन टीवी बंद करके अपने बेडरूम में चला गया और दरवाजा धीरे से बंद कर लिया। मैं अपने दरवाजे के कीहोल से देख सुन रहा था। भाई हिमानी को कह रहा था, तुम दरवाजे का हाल का दरवाजा अंदर से बंद करके सो जाना। भाई भी अपने कमरे में जाकर सो गए हैं और वो तकिया लेकर ऊपर छत पर चले गया। थोड़ी देर बाद हिमानी अपना गाउन पहन कर दरवाजा बंद करने हाल में आई और दरवाजा बंद करके पीछे मुड़ी तो मैंने अपना दरवाजा खोलकर उसको इशारा करके बुलाया। वो थोड़ी देर बाद आने का इशारा करके अंदर चले गई। मैंने भी अपने कपड़े बदलकर सिर्फ लुंगी पहन ली और हिमानी का इंतजार करने लगा। जब हिमानी आई तो मैंने उसे अपनी बाहों में ले लिया। वो रोने लगी। मैंने उसे शांत करने की कोशिश की और पूछा, क्या हुआ? तो कहने लगी, आपका भाई बिल्कुल जंगली है, मेरी भावनाएं समझता ही नहीं। मैं जानता था, फिर भी उससे पूछा, क्या किया उसने? तो वो कहने लगी, जाने दो, इतने दिनों बाद मिले हैं, हमारे मिलन का मजा खराब हो जाएगा। मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती हूँ, मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ। आज हम जी भरकर प्यार करेंगे। मैंने उसे खड़े खड़े ही अपनी बाहों में ले रखा था और मैंने उसे शांत करने के लिए अपने होठ उसके होठों पर रख दिए और आहिस्ता आहिस्ता उनको चूमने लगा। चूसते चूसते अपनी जीभ उसके मुंह में डाल दी, वो भी अपनी जीभ मेरे मुंह में डालने लगी। हम दोनों उत्तेजित हो रहे थे और वह मेरे चेहरे पर पागलों की तरह चूमने लगी थी। उसने हाथ नीचे ले जाकर अपनी मुट्ठी गर्म कर ली थी और अपनी गर्म मुट्ठी को लगातार हिला रही थी। उसने मेरे साथ शरारत की और मुट्ठी से माल को जोर से मसल दिया और मैं दर्द से कराह उठा। उससे वह बहुत खुश थी। मैं भी तो यही चाहता था कि वो खुश रहे। मैंने उसका गाउन निकाल दिया और उसको गोदी में उठाकर बेड पर आ गया। मैंने हिमानी को चलने नहीं दिया, उसको गोद में उठाकर वापस बिस्तर पे आ गया। एक बार फिर हम वही वर्जित फल खाने की कोशिश करने लगे और थोड़ी देर की मारामारी के बाद हम उस फल को खाने में कामयाब हो भी गए। मेरा पप्पू अपनी किस्मत पर बहुत इठला रहा था। उसकी मुन्नी भी खुशी से लार हुई थी, लगातार उल्टी कर रही थी। हिमानी भी लगातार खुश हो रही थी, वो बहुत खुश लग रही थी। मैं हिमानी को प्यार भरी नजरों से देखता रहा। वो बोली, क्या देख रहे हो? मैंने कहा, तुम्हें देख रहा हूँ, कितनी खूबसूरत लग रही हो। काश निशा से पहले तुम मुझे मिली होती। मैंने कहा, ठीक है डार्लिंग, अब तुम इधर आ जाओ। इसलिए हिमानी ने मुझे चूम लिया और थैंक्स कहा। हिमानी बोली, आज मैं बहुत खुश हूँ, कितने दिनों बाद तुम्हारा साथ मिला है, अब मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी। फिर मैं उसको उठा के वापस बिस्तर पे ले आया। बाद में मैं फ्रिज से 2 गिलास दूध और कुछ नाश्ता लेके आया। मैंने उसे दूध पिलाया और कुछ खाने को भी दिया। हिमानी मुझे आभार बस देखती रही। अभी मेरा दिल नहीं भरा था और जैसा कि उसने मुझसे वादा किया था कि वक्त आने पर छोटी गुफा की सैर भी कराएगी, तो अब हमने छोटी गुफा की पप्पू को पूरी यात्रा भी करवाई। इस यात्रा करके वह खुशी से झूम उठा था। हिमानी प्रसन्न थी, उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे और उसकी आंखें बह रही थी। वह मुझे बार बार थैंक्स कहती रही। फिर हम सो गए। सुबह 6 बजे हिमानी मुझे जगाकर मेरे होंठ चूमकर जल्दी ही हम दोबारा मिलेंगे कहकर अपने कमरे में चले गई। इसके बाद हिमानी के कहने के मुताबिक हम बीच बीच में कभी कभी मिले थे और रंग रैलियां कर लेते थे। पत्नी के यहाँ नहीं होने का मैंने भरपूर फायदा उठाया और हिमानी के साथ कई बार एक हुआ। मैंने हिमानी के मुंह में भी दिया, उसके मुंह से गो गो की आवाज आ रही थी। थोड़ी देर बाद ही मेरे पप्पू ने ढेर सारी उल्टी कर दी। अब ईमानी का पूरा मुंह मलाई से भरा हुआ था। बड़े बाहर से बड़ी पूरी मलाई पी गई और ऐसा कई बार होता रहा। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।